है कि उनकी मशीनरी तो 24 घंटे तैयार रहती है और बाकी लोग तो जो है वो निठल्ली बैठे रहते हैं, चुनाव के समय कुछ करते हैं। जो कि मतलब क्योंकि हम लोग पार्टी सिस्टम को नजदीक से जानते हैं तो मालूम है कि पार्टियां कंटिन्यूअसली काम करती हैं, अपने वर्कर्स को लगातार लगातार लगा करके रखती हैं, है ना। पर चुनाव अगर 2 साल 3 साल बाद भी होना है तो भी पार्टियां सक्रिय रहती हैं। खैर कुल मिलाकर के आपने अभी रविशंकर जी की टिप्पणी सुनी, आपने रवि यादव जी की, डॉक्टर साहब की टिप्पणी सुनी, तो आप क्या कहेंगे, आपकी अंतिम टिप्पणी? जी देखिए, राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकर्ता और पूरी जनता हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपना जनता तो अपना काम धाम भी करना है, या यह है ये क्या अपोजिशन पार्टियां हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को अपना काम धाम भी करना है, रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी काम धाम चलता रहता है। सत्ता पक्ष में और विपक्ष में अंतर यह है कि सत्ता पक्ष के पास तमाम साधन है, वो अपने कार्यकर्ताओं को वो फीड भी करते रहते हैं, अपना सुविधाएं भी मुहैया करते रहते हैं, और उनका काम तो दिखाई पड़ता है, चाहे वो काम करे चाहे न करे, उनका काम वो दिखाने का हो जाता है। लेकिन अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को, अपोजिशन की पार्टियों को अपना काम दिखाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। फल ये है कि इनके यहाँ भी तो लगातार सतत काम होता है, लेकिन इनका काम और कोई नरेशन गया अपना विपक्ष तो अपना निकम्मा है, अपना कोई काम ही नहीं करता है। और फिलहाल जो मौजूदा दौर है उसमें अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी गई है कि भैया अपने आप को सुरक्षित भी रखो। और ये क्योंकि ये जो पार्टी है, ये जो सरकार है, ये सरकार किसी भी स्तर तक अपना जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती है, दोहन करती है। अब रही बात अपने चुनाव की, तो चुनाव में अभी आज 3 प्रांतों में, खास करके 2 प्रांत और एक केंद्र शासित प्रांत है पुडुचेरी, वहां पर आज मतदान हुआ है। तो चूंकि केरल और पुडुचेरी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो हर जगह के स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपना आचरण करती है, अपने तरीके से वहां चुनाव लड़ती है। तो जानते हैं कि केरल और पुडुचेरी में उसको बहुत कुछ नहीं मिलना है, तो वहां वो जो कुछ भी करेगी वो साइलेंटली करेगी, और चुनाव आयोग ही उसका वहां पर जो तो सबसे बड़ा एलाई है, और उसके माध्यम से वो जो जैसे कर पाएगी कर पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए वहां पर अब से केरल है, केरल में यूडीएफ है, एलडीएफ है, तो कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में उन्होंने कुछ ऐसा कुहास मिटाने की अपना कोशिश की कि अपना उसके चलते ये तो दोनों लड़ते रहते हैं और हमको आप मौका दीजिए, हमको विस्तार कीजिए। लेकिन केरल और पुडुचेरी दोनों से उनको बहुत कोई उम्मीद नहीं है। अपना पुडुचेरी में तो तमिलनाडु का एक तरीके से प्रक्षेत्र ये अपना काफी वहां जाता है। हाँ, इनकी साथ फंसी हुई असम में, और असम में हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरीके से वहां के सारे भाजपाई नेताओं को ओवरटेक करते हुए ऊपर से लाकर के ठोक दिए गए, और वहां आने के बाद उन्होंने अपना परफॉर्म भी किया एक आक्रामक संघी कार्यकर्ता के रूप में। माने नफरत का बाजार गर्म करने के लिए कोई भाजपाई कैडर या संघी कैडर क्या करेगा, जिसको हेमंत शर्मा ने किया। लेकिन हेमंत शर्मा इस बीच वहां इतने अपमानित हुए हैं, इतना क्षरण उनके व्यक्तित्व का हुआ है, और जो वहां का वास्तविक कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता, संघी कार्यकर्ता है, वो भी उनसे दुखित है 2 तरीके से। एक तो उन्होंने उसके राजनीतिक अस्तित्व पर भी उन्होंने अपहरण किया है उसका, और फिर प्लस वहां पर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता नहीं देखता, पार्टी के तो कार्यकर्ता ज्यादा अंदर घुस के देखते रहते हैं, तो उनके प्रति दोनों मोर्चों पर नफरत का भाव तो है। लेकिन फिलहाल ये जो भी स्थिति हुई है, बात सही है कि कांग्रेस अपोजिशन में इसके पास साधन नहीं है, इसके पास सुविधा नहीं है, इसके पास सत्ता नहीं है, इसके पास मीडिया की होना चाहिए, तो इनका काम वहां दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन काम तो वहां हुआ है, इससे कोई दो राय नहीं। गोगोई वहां पर एक सक्षम नेतृत्व है, और गोगोई के आगे हेमंत शर्मा तो कुछ नहीं। हेमंत शर्मा का जो भी ताकत है वो उनकी गुंडई है, उनकी दबंगई है, और उसका सत्ता का वो वर्चस्व का मामला है। लेकिन आम आदमियों के बीच में कांग्रेस की छवि, और कांग्रेस के ये जो भी नेता हैं अपने गोगोई जी, उनकी शालीन छवि तो है। अब इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन एक साथ उसके साथ और भी अभी तो ये हो रहा है कि 82% 84% वोट इनको मिला है, और वहां रिपोर्टिंग है कि बिहार और यूपी से बसों में भर भर के लोग वहां गए हैं। चुनाव आयोग, जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग वहां पर उनका ये सबसे बड़ा इलाही के रूप में काम किया है। तो क्या इन चीजों का संज्ञान न लेना
तो ये तो अपने आप में पूरा परिणाम दिखाता है। और जैसा कहा जाता है कि जब 85% अभी ही वोट पड़ गया है, तो अभी जो रात को ही 11 बजे से लेकर के पौने 12 बजे तक जो वोट पड़ता है, 10% 12% वोट पड़ता है, अगर वो पड़ जाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी। अब चूंकि इतना हो गया तो हो सकता है लोग आंसर तो नहीं, तो यही एक हमारे सामने उदाहरण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। हमारी विधानसभा केराकत सीट जौनपुर में पड़ती है, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, वो राम करके कोई था, उसके बूथ पर जितने मतदाता थे उससे ज्यादा वोट पड़ गया और जितना वोट वहां वो ज्यादा वोट पड़ा था, उतने से ही वो जीता था। 415 वोट से जीता था। तो इस स्थिति के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी कहीं ऐसा न हो जाए कि असम में 110% वोट पड़ जाए, उसकी संभावना है। तो ऐसी हालत में वहां पर परिणाम क्या होगा लगभग निश्चित है, लेकिन इतना तो है कि वहां पर कांटे की टक्कर है और वहां पर भी जनता लड़ रही है चुनाव, पार्टी कोई नहीं लड़ रही है चुनाव, जनता लड़ रही है इस शासनकारी पार्टी से और सत्ता से जनता लड़ रही है। तो अब आने वाले और उसके बाद अभी इतना लंबा गैप है, आज 9 तारीख है और 4 मई को रिजल्ट आना है। इस बीच इस लंबे पीरियड में उस पोलिंग बॉक्स का क्या होगा, ईवीएम मशीनों का क्या होगा, उसकी रक्षा कैसी होगी, क्या करगी, अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो ट्रेंड अब तक इनका रहा है, संभव है वहां पर 110 से 120% तक वहां वोट की गुंजाइश की जा सकती है। और अब देखना है अपना क्या होता है। हम इन्हीं सपनों के साथ हम तो अपनी शुभेच्छा व्यक्त करेंगे। जनतंत्र में कम से कम अभी यह तो नाटक बरकरार है कि वोट पड़ रहा है, जनता वोट डाल रही है। जिनके वोट कट गए हैं वो लोग अपना ये बूथ पर बैठ करके हाथ मल रहे हैं कि काश हम भी वोट दे देते। तो इस स्थिति में आज हमारा जनतंत्र है, हम ऐसे जनतंत्र के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं और सारे प्रत्याशियों के प्रति और सारी जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अब देखिए 4 तारीख को क्या परिणाम होता है। आज तो अभी भी वोट पड़ रहा होगा और हम तो उम्मीद करते हैं कि आज रात को 11 से लेकर के पौने 12 बजे तक वाला वोट भी ये लोग डालते हैं कि नहीं डालते, अपना क्योंकि डालेंगे तो जरूर। अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी ये कतई इनको जो ये स्वीकार नहीं है, इनको विश्वास नहीं होगा कि अभी भी ये लोग जीत रहे हैं इतना सब करने के बावजूद भी। तो ये अपना गुलटे लोग खिलाएंगे निश्चित रूप से। आप सारे साथियों का, रवि जी आपका और खास करके रविशंकर रवि जी का पूर्वोदय भारत के अपने संपादक जुड़े, उन्होंने अपडेट किया। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोग